एक बूढ़ा आदमी ट्रेन के कोने की सीट पर बैठा हुआ था। उसकी उम्र लगभग 75 साल थी। वह बहुत दुबला पतला था और फटे पुराने कपड़े पहने हुए था। उसके हाथ में पुराने कपड़ों से सिला हुआ एक झोला था और आंखों में थकान की परछाई साफ नजर आ रही थी। उसकी चप्पलें टूटी हुई थी और चेहरा ऐसा जैसे जिंदगी ने कई सफर उसके शरीर पर लिख दिए हो। वह किसी से नजरें मिलाए बिना खिड़की से बाहर देखता हुआ चुपचाप बैठा हुआ था। पास बैठे यात्री भी उसे देख रहे थे, लेकिन किसी ने उससे कुछ नहीं पूछा। ट्रेन ने स्टेशन छोड़ा ही था कि तभी एक ट्रेवलिंग टिकट एग्जामिनर यानी टीटी उस डिब्बे में आया और यात्रियों की टिकट चेक करने लगा। एक एक करके टिकट जांचते हुए उसकी नज़र उस बूढ़े आदमी पर पड़ी। बूढ़े की गरीबी की हालत देखते हुए और अपने पद का रोप दिखाते हुए उसने उस बुजुर्ग आदमी से बहुत ही रुखे स्वर में पूछा, ए बूढ़े, टिकट दिखा। बूढ़े ने धीरे से कहा कि बेटा, मेरे पास टिकट नहीं है, पैसे नहीं थे, इसीलिए टिकट नहीं खरीद सका। बेटी की यहाँ कुछ इमरजेंसी हो गई है, इसीलिए मेरा वहाँ जाना बहुत ज़रूरी है। टीटी ने झिझक कर कहा, ज़रूरी सबको होता है, लेकिन ये ट्रेन फ्री में नहीं चलती, समझा? नीचे उतरने को तैयार रहो, तुझे अगले स्टेशन पर उतार दूंगा। डिब्बे में सन्नाटा छा गया। कुछ लोगों ने नजरें चुराई, कुछ फोन में उलझ गए। बूढ़ा हाथ जोड़कर बोला, बेटा, मेरी बेटी स्टेशन पर मेरा इंतजार कर रही होगी। अपने स्टेशन पर पहुंचते ही मैं अपनी बेटी से टिकट के पैसे दिलवा दूंगा। ये वादा करता हूँ। लेकिन टिट्टी को उस पर बिल्कुल भी दया नहीं आई। वह बोला कि मैं तेरे जैसे लोगों को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। तेरे जैसे लोग टिकट के पैसे बचाने के लिए उल्टी सीधी बहानेबाजी करते रहते हैं। बूढ़ा व्यक्ति बोला कि साहब, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है। मेरी बेटी स्टेशन पर मेरा इंतजार कर रही होगी। अपने स्टेशन पर पहुंचते ही मैं अपनी बेटी से टिकट के पैसे दिलवा दूंगा। टीटी बोला कि तूने टिकट का रुपया तो बचा लिया है, लेकिन अपनी बेइज्जती होने से अब तू नहीं बच सकता। टीटी ने जोर से सीटी मारी और गार्ड को बुलाकर कहा कि इस बुड्ढे को अगले स्टेशन पर उतार देना। ऐसे भिखारी को ट्रेन में बैठने का कोई अधिकार नहीं है। देश को ऐसे ही मुफ्त खोरों ने बर्बाद कर रखा है। बूढ़ा चुपचाप बैठा रहा। उसकी आंखों में आंसू निकलने लगे। डिब्बे में बैठे हर व्यक्ति की निगाहें उस बुजुर्ग व्यक्ति के चेहरे पर टिकी हुई थी, लेकिन किसी भी व्यक्ति की उस बूढ़े व्यक्ति के प्रति कोई सहानुभूति नजर नहीं आ रही थी। डिब्बे में एक खामोशी और सन्नाटा छाया हुआ था। कुछ ही देर में एक छोटे से सुनसान स्टेशन पर गाड़ी रुकी। गाड़ी रुकते ही टिट्टी बुजुर्ग व्यक्ति को खींचकर दरवाजे की तरफ ले जाने लगा। बूढ़ा व्यक्ति गिड़गिड़ाता रहा, लेकिन टिट्टी का दिल बिल्कुल भी नहीं पसीजा। और कुछ ही देर में टिट्टी उस बुजुर्ग व्यक्ति को खींचकर ट्रेन के दरवाजे तक ले आया। दरवाजे पर आकर टिट्टी उस बुजुर्ग व्यक्ति से कहने लगा कि जा यहाँ से, पैदल ही चला जा। बूढ़ा व्यक्ति कांपते पैरों से सीढ़ी से नीचे उतरने लगा। डिब्बे में बैठे सभी लोग तमाशा देख रहे थे। किसी ने कोई विरोध नहीं किया। तभी डिब्बे के एक कोने से एक मासूम सी आवाज आई कि दादाजी को क्यों उतारा। सबकी नजरें उस आवाज की दिशा में मुड़ गई। देखा कि एक छोटा सा लड़का, जिसकी उम्र 10-11 साल रही होगी, स्कूल ड्रेस में माँ के बगल में बैठा था। उसकी आंखों में मासूमियत और आवाज में सवाल था। टिट्टी ने बच्चे की ओर देखकर अपने गुस्से को दबाते हुए जवाब दिया कि बेटा, उसके पास टिकट नहीं थी और बिना टिकट यात्रा करना गैर कानूनी है, इसीलिए उतार दिया। बच्चे ने अपनी माँ का पर्स खींचा और कहा कि मम्मी, आप हमेशा कहती हो ना कि बड़ों की मदद करनी चाहिए, तो हम क्यों नहीं कर सकते। उसने माँ की ओर देखा तो माँ ने भी सहमति में सिर हिलाया। फिर उस बच्चे ने खड़े होकर टीटी से कहा कि मैं दादाजी के लिए टिकट खरीदूंगा। इतना कहकर उस बच्चे ने माँ के पर्स से कुछ रुपए निकालकर
जबरदस्ती उस टिट्टी की जेब में ठूंसते हुए कहा कि प्लीज अंकल, दादाजी को मत उतारिए। अब टिट्टी के चेहरे पर भी शर्म और झिझक साफ नजर आ रही थी। उसके मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे। एक पल को तो वो खामोश रहा, फिर ट्रेन से नीचे उतरते हुए उस बूढ़े आदमी के पास पहुंचा जो अब भी एक पुरानी बेंच के कोने में बैठा हुआ था और उसकी आंखें अब भी उम्मीद के इंतजार में थी। टीटी ने कुछ पल चुप रहकर उसे देखा, फिर गला साफ करते हुए कहा कि बाबा चलिए अपनी सीट पर वापस बैठिए, बच्चे ने आपका टिकट ले लिया है। बूढ़ा चौंका, उसने धीरे से टिट्टी की ओर देखा। कौन बच्चा? टिट्टी बोला कि वो एक छोटा सा लड़का जो स्कूल ड्रेस पहने सामने बैठा है, उसने आपके टिकट के लिए पैसे दिए हैं। आपकी जगह कोई और होता तो शायद वह बच्चा चुप रह जाता, लेकिन उसने आपकी परेशानी देखी नहीं गई। ये सुनकर बुड्ढे की आंखें भर आई, उसके होंठ कांपे, लेकिन वह कुछ बोल नहीं पाया, केवल हाथ जोड़कर सिर झुकाया, मानो अपने जीवन के सबसे बड़े अपमान और सबसे सुंदर क्षण को एक साथ देख रहा हो। डिब्बे में जब वह वापस चढ़ा तो सबकी नजरें अब उस पर ही थी, लेकिन अब उनमें तिरस्कार का भाव नहीं था, बल्कि सभी के चेहरों पर संकोच और शर्म साफ साफ नजर आ रही थी। वो बूढ़ा व्यक्ति धीरे धीरे उस बच्चे के पास गया, धीरे से झुककर कांपते हाथों से उसका सिर सहलाया और बोला, बेटा तुम्हारा नाम क्या है? बच्चे ने जवाब दिया, गौरव। बूढ़ा व्यक्ति बोला कि गौरव बेटे, तूने आज तो किया वह मुझे जिंदगी भर याद रहेगा। भगवान तुझे बहुत बड़ा इंसान बनाए। बच्चा मुस्कुरा दिया और बोला कि दादाजी, मुझे तो मेरे माता पिता ने जो कुछ सिखाया मैंने वही किया। ये सुनकर उस बुजुर्ग व्यक्ति ने बच्चे की माँ को भी धन्यवाद देते हुए कहा कि बेटी, तुमने अपने बेटे को बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं। तुम्हारा बेटा आगे चलकर अवश्य ही बहुत बड़ा इंसान बनेगा। ये मुझ गरीब का आशीर्वाद है। तभी टिट्टी भी वापस डिब्बे में आया। उसकी आंखों में अब वह अकड़ नहीं थी। वह बोला, बाबा मुझे माफ कर दीजिए। ड्यूटी करते करते कभी कभी दिल कठोर हो जाता है, पर आज इस बच्चे ने याद दिला दिया कि सबसे पहले इंसान बनना जरूरी है। बूढ़ा मुस्कुराया और बोला कि साहब, गलती आपकी नहीं है, ये जमाना ही ऐसा हो गया है जहाँ हर गरीब को झूठा, हर भूखे को चोर समझ लिया जाता है। कुछ ही देर में उस बूढ़े का स्टेशन आ जाता है। ट्रेन रुकती है और वह बूढ़ा व्यक्ति कांपते पैरों से दरवाजे की ओर बढ़ने लगता है, लेकिन एक पल को वह रुका, मुड़ा और उस बच्चे की ओर देखकर बोला कि बेटा, आज तुमने सिखा दिया कि जब किसी के साथ ना इंसाफी हो तो बोलना जरूरी होता है। शुक्रिया बेटा, शुक्रिया, आप मुझे जिंदगी भर याद रहेंगे। इतना कहकर वह बूढ़ा व्यक्ति ट्रेन से उतर जाता है। उस बच्चे की माँ अपने बेटे को सीने से लगाकर कहती है कि बेटा, आज तूने सिखा दिया कि इंसानियत क्या होती है। दोस्तों, धन दौलत से बढ़कर इंसानियत होती है और इसे निभाने के लिए उम्र नहीं, सिर्फ इरादा चाहिए होता है। धन्यवाद दोस्तों।